वेलकम गाइस, लर्नतंत्र की और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच असमीज फिल्म वॉन द फर्स्ट एवर नेशनल फिल्म अवार्ड द प्रेसिडेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर रीजनल लैंग्वेज कैटेगरी इन 1955। तो ऑप्शन है पियोली फुकन, मनीराम देवान, इंदिरा मालती, रोंगा पुलिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्योरली फुकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेयर ऑफ एक्सट्रीमली लोकेटेड इंडियन सिटीज इज कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कौन सा दो सिटीज कनेक्टेड है? तो ऑप्शन है मुंबई शिलोंग, नागपुर सिलीगुड़ी, मुंबई कोलकाता एंड पोरबंदर सिलचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोरबंदर एंड सिलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स अर्न द सोब्रिक्विट द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है पुष्पलता दास, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवेल द काजीरंगा ट्रायल इज रिटन बाय। तो काजीरंगा ट्रायल जो नॉवल है किसने लिखा था? तो ऑप्शन है प्रदीप चंद्र शर्मा, मेदिनी चौधरी, अरूप कुमार दत्त एंड देवेंद्रनाथ आचार्य। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरूप कुमार दत्त। अगला क्वेश्चन, द टेराकोटा इंडस्ट्री इन आसाम हैज़ डेवलप्ड इन। तो आसाम का कहाँ पे टेराकोटा इंडस्ट्री डेवलप हुआ है? तो ऑप्शन है धुबरी डिस्ट्रिक्ट, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट, बाराक वैली, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज धुबरी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। तो इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पुलस्किन टू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डिस्क्राइब इन द। तो वेलफेयर ऑफ स्टेट कौन सा भार्स में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑप्शन है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 8, द टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आसाम आर। तो आसाम का दो कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का? आंसर नामेरी नेशनल पार्क एंड डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड होलांग पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन डी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन डी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए ग्रेट पर्सन ऑफ शक्त हिंदुज़म ए आहम किंग बिल्ड द उमानंद टेम्पल ऑन पीकॉक आइलैंड ऑफ गुवाहाटी अराउंड 1694 AD। हु इज ही? तो पीकॉक आइलैंड में किसने उमानंद टेम्पल बनाया था? तो ऑप्शन आर गदाधर सिंह, शिव सिंह, रुद्र सिंह, राजेश्वर सिंह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गदाधर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ असम। तो असम का जातीय पेड़ कौन सा है? तो ऑप्शन आर तीताचापा, नाहर, होलोंग, सेगुन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होलोंग। Question number 11, Swargadaw Chuhungmung was the first Ahom king to adopt a Hindu title, indicating a move toward an inclusive polity. Which Hindu name did he take? तो स्वर्गदेव चुहुंगमुंग ने हिंदू धर्म लेने का बाद कौन सा नाम जोड़ा था अपने नाम का साथ? नारायण, स्वर्ग नारायण, उदयादित्य सिंह, जयध्वज सिंह। तो ऑप्शन बी, दैट इज स्वर्ग नारायण is the correct answer. Number 12, the National Education Policy 2020 was approved by the Union Cabinet on 29 July 2020. This visionary policy aims that to touch upon every aspect of education from elementary to higher education. Will replace the National Education Policy ने कौन सा ओल्ड पॉलिसी को रिप्लेस करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है? तो ऑप्शन आर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, दैट इज 1986। अगला क्वेश्चन, हु वाज द
रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस का टाइम में कश्मीर का रूलर कौन था, राजा कौन था? ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, करण सिंह, हरी सिंह। तो करेक्ट आंसर इज हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द पीएम मुद्रा योजना। तो पीएम मुद्रा योजना जो है कौन सा मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया था? तो ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए टैक्स रिलीफ गिवन फॉर डूइंग सोशल वर्क, सामाजिक काम करने के लिए जिसे टैक्स का छुटकारा दिया जाता है। ऑप्शन बी, ए टाइप ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज्ड व्हेन स्टार्टअप रिसीव फंडिंग व्हिच इज हायर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर सोल्ड। ऑप्शन सी, ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सुपर रिच पीपल, ए टैक्स रिलीफ गिवन टू स्टार्टअप effort doing innovative work. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए टाइप ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज्ड व्हेन स्टार्टअप रिसीविंग फंडिंग विच इज़ हायर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड। तो मतलब कोई भी स्टार्टअप जब उन लोगों का शेयर का एक्चुअल फेस वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा उन लोग को वैल्यूज मिलता है, उससे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हैज़ एग्रीड टू कोलैबोरेट विद व्हिच कंट्री ऑन द 2030 एजेंडा विथ फोकस ऑन क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए इंडिया ने किसका साथ कोलैबोरेशन किया है? तो ऑप्शन है यूएसए, जापान, चाइना एंड ब्राज़ील। तो करेक्ट आंसर इज यूएसए, करेक्ट आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन ए MOU विद डेनमार्क ऑन 9 जनवरी 2022। तो ऑप्शंस आर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, to work on research and development in green fuels, to prevent and control non-communicable diseases, to work for innovation and make use of emerging technology. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इट इज टू वर्क ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ग्रीन फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, we often hear the term CTC in the context of Assam tea. What does CTC stand for? असम का चाय पत्ती का साथ जो रिलेटेड वर्ड है दैट इज CTC टी असम में, तो उसका मतलब क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज क्रश, टीयर एंड कर्ल। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स AEPA अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम वाज सेट अप इन। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो सेटअप हुआ था वो कौन सा साल में सेटअप हुआ था? तो ऑप्शन है 2017, 2015, 2012 एंड 2020। देन करेक्ट आंसर इज 2017। सो फ्रेंड्स, ये तो था जनरल नॉलेज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम के लिए और DHS के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे जितने भी जनरल नॉलेज की वीडियोज़ है आप लोगों का साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।